क्या होता है जब आप हर रास्ते पर असफल हो जाते हैं? जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और आप हर दिशा में हारते जा रहे हैं। आज की कहानी उस व्यक्ति की है जिसने असफलताओं को अपने जीवन का हिस्सा माना और फिर वह पल आया जब उसे सबसे अप्रत्याशित सफलता मिली। किसी समय की बात है, एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह छोटे से गांव में रहता था और हर किसी की तरह उसने भी जीवन में सफलता पाने के सपने देखे थे। उसकी आंखों में कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, लेकिन जो रास्ता उसने चुना वहां हर मोड़ पर उसे असफलता का सामना करना पड़ा। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी कदर की मेहनत करने को तैयार था, लेकिन जो भी उसने किया उसके परिणाम कभी भी अच्छे नहीं आए। अर्जुन ने पहले व्यापार शुरू किया। उसने सोचा था कि वह खुद का एक छोटा सा व्यापार शुरू करेगा और धीरे धीरे वह बड़ा हो जाएगा। उसने मेहनत की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसे जिस तरह की सफलता की उम्मीद थी वह उसे नहीं मिल पा रही थी। उसके व्यापार में घाटा होने लगा और उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। गांव वाले उसे कहते, तुमसे यह नहीं होगा, तुमने जो सोचा था वह सपना ही था। यह शब्द उसे अंदर तक चुभने लगे थे। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फिर से खुद को संभाला और नए विचारों के साथ एक और कोशिश की। उसने एक नई तकनीकी कंपनी शुरू करने का फैसला किया, यह सोचते हुए कि अब उसका जीवन बदलने वाला है। लेकिन एक बार फिर उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके निवेश में भारी नुकसान हुआ। अब वह खुद को पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह दिन रात यही सोचता कि अब आगे क्या करें। क्या वह उसी राह पर चलता रहे जहां हर कदम पर असफलता मिलती थी, या क्या उसे खुद को किसी और दिशा में ढालना चाहिए? उसे खुद पर और अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगा था। एक दिन अर्जुन अपने गांव के पुराने मंदिर में बैठा था। वह अपनी चिंता और निराशा के साथ अकेला था। तभी वहां एक साधु बाबा आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और पास आकर पूछा, तुम परेशान क्यों हो बेटा? अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, बाबा, मैं हर दिशा में असफल हो गया हूँ। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि मुझे और कितना प्रयास करना चाहिए। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक हैं। असफलता सिर्फ एक कदम है जो तुम्हें सही रास्ते की ओर ले जाता है। अर्जुन ने साधु बाबा की बातों को ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे इन शब्दों ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। उसने अपनी असफलताओं को एक अनुभव के रूप में लेना शुरू किया। अब उसने पहले की गलतियों से सीखने का निर्णय लिया और दोबारा प्रयास करने की ठानी। उसने खुद पर भरोसा करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। हर दिन वह पहले से ज्यादा परिश्रम करता और अपनी गलतियों पर काम करता। अर्जुन ने अब अपने पुराने निवेश और व्यापार को पुनः शुरू करने की सोची। इस बार उसने अपनी सीखी गई बातों को लागू किया। वह जल्दबाजी में फैसले नहीं करता था। उसने ठंडे दिमाग से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीने बाद अर्जुन ने वह मशीन बनाई जो किसानों की मदद करती थी। उसने समझ लिया था कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। उसकी असफलताओं ने ही उसे सही रास्ते की ओर दिशा दी। अब गांव के लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे थे। जो लोग पहले उसकी आलोचना करते थे वही अब उसकी सफलता पर गर्व महसूस करते थे। अर्जुन ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी असफलताओं को दिया। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता केवल एक पड़ाव है। यह संकेत है कि हम कुछ नया सीख सकते हैं। जब अगली बार आप असफल हों तो अपनी गलतियों से सीखें और सही नजरिए के साथ आगे बढ़ें।